तालिबान ने पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर को मार गिराया। ये देखिए एक और बड़ी खबर, तालिबान कमांडो ने हेलीकॉप्टर पर अटैक कर दिया। विवादित डूरन लाइन के पास ये अटैक किया गया। ये देखिए तस्वीरें, तालिबान ने हेलीकॉप्टर को मार गिराया है, पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर को गिरा दिया है तालिबानी लड़ाकों ने। ये देखिए तस्वीरें, पाकिस्तान का एक और बड़ा नुकसान, झटके पर झटका। ऑर्डिनरी हमला नहीं है, ये हैवी मशीनरी के साथ हमला किया गया। हैवी इसमें इक्विपमेंट इस्तेमाल किए हैं जो सिर्फ स्टेटों के पास होते हैं, इंडिविजुअल्स के पास नहीं होते। ये पूरा फुल फ्लैज स्टेट ऑफ अफगानिस्तान ने स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है। एक तो ये ऑर्डिनरी चीज नहीं है। आप कहते हो इंडिया काफिर है, आप कहते हो हिंदू हैं, बुत परस्त हैं, अच्छे लोग नहीं है। ये पाकिस्तान का बयानिया रहा है। इसको इस बयानी मैं इसमें पढ़ना भी नहीं चाहता बिकॉज लो इंटेलेक्ट की है। दिस इज अ लो इंटेलेक्ट आर्ग्यूमेंट, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट। तो ईरान तो मुसलमान है, आपने क्यों बम मारा ईरान के अंदर? ईरान ने आपके ऊपर ड्रोन और मिसाइल अटैक क्यों करे? अफगान तालिबान को तो आपने खड़ा करा, आज वही तालिबान आपके खिलाफ क्यों खड़ा हो गया? ऐसा हुआ क्या? ये सोचना नहीं चाहते। जो पाकिस्तानी पंजाबी है ना, पाकिस्तानी पंजाबीज, दे डोंट नो टू थिंक अबाउट दिस। अफगानिस्तान खारजियों से मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा है, पाकिस्तान भी इसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, लेकिन इसका हल क्या है? और अगर ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहा अब्बासी साहब, असरात क्या होंगे इसके? अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर हमला कर दिया है और उन्होंने जो अफगान तालिबान की जो चेक पोस्ट थी वो उन्होंने टीटीपी को दे दी कि वहां से बैठ के फायरिंग करो जी, कि हमने हमला कर दिया है। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है ताड़ साहब? ये कैसे देखते हैं आप? ये जो हमला है, क्या हमारी इंटरनल कमजोरी है? हमारी इतनी भी डेटरेंस नहीं है कि अफगान तालिबान जुर्रत कर गए आज? आखिरकार तालिबान हुकूमत हमारी बात सुन क्यों नहीं रही? आसान अल्फाज में तो ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान पॉलिसी है वो नाकाम सी हो गई है। कामयाब कब थी, किस दौर में? मतलब बड़े अरसे से ही नाकाम चल रही है। कभी कुछ बेहतरी आ जाती थी बीच बीच में। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, तालिबान ने पाकिस्तान पर हमला करा और उसमें पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर मार गिराया और पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि हमारे हथियार तो बड़े ही अच्छे और ख़तरनाक थे, तालिबान ने गिर दिए हैं। और चर्चा कर रहा है कि भारत हमारा दुश्मन है या कि तालिबान, हम कैसे पता करें? तो भारत ने तो कभी पाकिस्तान को अपना दुश्मन नहीं माना, पाकिस्तान ही मानता है। और तालिबान ने कहा है कि इससे ज़्यादा हमले और होंगे। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो किस तरीके से चर्चा कर रहे हैं और कि हम तालिबान से कैसे बचें। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर हमला कर दिया है और उन्होंने जो अफगान तालिबान की जो चेक पोस्ट थी वो उन्होंने टीटीपी को दे दी कि वहां से बैठ के फायरिंग करो। ये जो हमला है, क्या हमारी इंटरनल कमजोरी है? हमारी इतनी भी डेटरेंस नहीं है कि अफगान तालिबान जुर्रत कर गए आज? और उन्होंने ये कहा है कि जो वहां पे टीटीपी के लोग हैं वो हमारे मेहमान हैं। वो कहते हैं ये पनाह गुज़ीन है और हम पनाह गुज़ीनों को प्रोटेक्ट करेंगे। क्या कहेंगे? ऑर्डिनरी हमला नहीं है, ये हैवी मशीनरी के साथ हमला किया गया। हैवी इसमें इक्विपमेंट इस्तेमाल किए हैं जो सिर्फ स्टेटों के पास होते हैं, इंडिविजुअल्स के पास नहीं होते। ये पूरा फुल फ्लैज स्टेट ऑफ अफगानिस्तान ने स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है। एक तो ये ऑर्डिनरी चीज नहीं है। दूसरा इसके अंदर पॉइंट ये है कि उन्होंने आपको कैलकुलेट कर लिया है कि आपकी स्टेट कितनी कमजोर है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान कितनी कमजोर है। तीसरा पॉइंट ये है, उन्हें पता है कि जो सूबा हमारे साथ है वहां से उनको सपोर्ट हासिल है। तीसरा, उन्हें यह पता चल गया है कि मुर्शिद पाक ने हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ये चौथा पॉइंट है। और पांचवा पॉइंट इस पे ऐड ये करना चाहूंगा, अगर आपने इस पे रिटेलिएट भरपूर तरीके से ना किया, ये हमले बढ़ते जाएंगे। और मैं चौथी आखिरी बात ये ऐड करना चाहूंगा, आपकी एजेंसियां सोई पड़ी थी दूध पीकर जब पीटीआई के जलसों के अंदर अफगानिस्तान के झंडे लहराए जाते थे। उस वक्त क्यों नहीं रिटेलिएट उस पे किया? अरे हकीकत वो वो कहते ना, अपने हाथों से तराशे हुए सनम, वो आपने खुद ट्रेन, यू नो देम एंड दे नो यू एट द सेम टाइम। आज अगर आपने जवाब ना दिया, आज आपने भरपूर तरीके से जवाब ना दिया, और दूसरा
जिस सूबे के अंदर इनकी जिनकी हुकूमत है, अगर आपने इनको ये आज ना कहा कि दिस इज योर लास्ट चांस टू रिमेन विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, आपको सबसे पहले अपने अंदरूनी इश्यूज को डील करना होगा। अगर आप घर के अंदर कमजोर है तो बाहर किस तरह आप जंग लड़ेंगे, बाहर किस तरह रिटेलिएट करेंगे जब अंदर से आपको कहा जा रहा है इनके साथ मुज़ाकरात किए जाए। चीजें बढ़ेंगी। आप मैं निशानी बता, चीमा साहब, अगर आप इस पे रिटेलिएट ना किया, पीपल आर वाचिंग इट। पीपल नहीं, दुनिया वाच कर रही है। जितनी पाकिस्तान दुश्मन ताकतें सारी इकट्ठी हो जाएंगी फिर दोबारा तालिबान के साथ। तालिबान उनको होस्ट करेंगे, वहां उनसे पैसे बनाएंगे। ये जगह उन्होंने दोबारा अफगानिस्तान, जितने पाकिस्तान दुश्मन ताकतें होंगी उनको उन्होंने लीज पे देना है अफगानिस्तान। और ये कई दुनिया के अंदर इंटरेस्ट मौजूद है, क्योंकि आप हमेशा भाग के अपने भाईजान चाइना के कुछड़ चढ़ जाते हैं। अब ये डिसाइसिव मोमेंट आ चुका है। यू हैव टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान। आप चूरियां खाने वाले यार दोस्त ना बने रहे हर वक्त। अब टाइम आ गया, पहले इंटरनल ठीक करें, इनको मैसेज भेजें कि राबता ना आ जाए, जे ना या तो तुसी भी जाओ अफगानिस्तान ते जे रहना जे पाकिस्तान ते नाल बंदे दे पुत्रा रहो, नहीं तो इत्थे गवर्नर राज लाओ अपना फर्स्ट क्लास तरीके से जवाब दो ना पठाना। जिन्होंने, मैं हैरान हूं, कल उन्होंने कहा है कि हम आप पे हमला करें, रात को उन्होंने हमला कर दिया। चीमा साहब, इतने कैलकुलेट, इन्नी होशियारियां, इन्नियां पूर्तियां, मैं हैरान। डॉक्टर साहब, किसी पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी ने कंडेम नहीं किया अफगान तालिबान के इस एक्ट को, सिर्फ हुकूमत ने इसके ऊपर बात की है। इसका मतलब है कि वो देख रहे हैं कि जैसे आप कह रहे हैं इंटरनल यूनिटी नहीं है। नहीं, यूनिटी नहीं है तालिबान की, दे आर सपोर्टिव। एक तो यूनिटी होती है या न्यूट्रल हो जाना, मैं उसको भी बड़ी मेहरबानी समझता हूं। चीमा साहब, ये तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं अंदर से, ये तो चाहते हैं उनके साथ। देखने जो आपका इस वक्त सबसे, ये आपको मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान के लोगों के कान और आंखें बंद है और पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। मकबूल तरीन लीडर है, उसका रिएक्शन देखिए क्या है। आपने बस रिएक्शन सुन, आप सो गए सारे के सारे। उसने रिएक्शन दिया अडियाला जेल से, उसने कहा नहीं जी, आपने हमला वहां क्यों किया। आप यहां कहते हैं कि आप हमेशा आप ऑफेंसिव क्यों नहीं होते, पाकिस्तान का एडवोकेट। आप कन्विंस पहले अपने जेल के अंदर जो बैठा उसको तो कन्विंस करने की कोशिश करें, उससे तो डायलॉग करेंगे यार, हाउ डेयर यू सपोर्ट अफगान तालिबान एंड टीटीपी। या फिर उसकी स्टेटमेंटों को बाहर क्यों आने देते हैं, उसको आप खुली इजाजत देते हैं। डेली बेस पे दरबार मुगलियां लगाता है और लोगों को मैसेज भेज रहा है। उसका मैसेज मुत्तकी साहब ने नहीं सुना होगा उसने, इसलिए तो शाम को अगलों ने अटैक कर दिया आपके ऊपर। उन्हें पता है कि अंदर से सारे हमारे साथ है। तो या इसको भी भेजें मुत्तकी पास, उसके पास ही भेज दें कि यार लो थोड़ा तोहफा रख लोगे। लेकिन चीमा साहब इस तरह नहीं है, ये बात बढ़ती जाएगी इसके ऊपर। आपने घंटों मिनटों के हिसाब से रिएक्ट ना किया, बात बढ़ती जाएगी। पहले ही दुनिया बड़ा कहती है कि हम घर में घुस में मारेंगे, अब चारों साइडों से अब लोग घुस के घर में मारेंगे। तो फिर पता नहीं फिर आप क्या किस तरह आप चाहते हैं शायद ये कि सारी मर्ज बढ़ता जाए। फिर ये पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही आपकी स्ट्रेटेजी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है कि आज ये भी दिन देखना था कि मैं उनको, इनके बारे में लोग कहते हैं ये पत्थर के जमाने के लोग हैं। अब वो देखें, पत्थर के जमाने के लोग जिनका कारोबार ही चरस अफीम और हेरोइन है। आज मेरा मकसद, और वो भी अब आपको चैलेंज करेंगे। अब बैतुल्लामा फिक्री है, बहुत बड़ा आज फिक्री है। तारड़ साहब, आप क्या देखेंगे, ये आज हम क्या कह सकते हैं, जरा इस पे जरा कैलकुलेट की। आज हमारा बड़ा दुश्मन अफगानिस्तान है, या कि यहाँ पे जो सोचा जाता था कि नहीं जी भारत ही हमारा दुश्मन है। आज की जो बातें की जा रही हैं, इंडिया और पाकिस्तान में तो इस वक्त सीज फायर है, हर चीज को रमन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें उसकी वजह ये है ना, देखिए दो चीजें होती है मेरी जिंदगी में, मैंने जो देखा है, जहां इकॉनमी ठीक होती है, जहां लोगों को अपना मुस्तकबिल नजर आता है, वो झगड़ों में इन्वॉल्व नहीं होते। उसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके पास चाइना की है। चाइना 50 साल सर नीचे करके अपनी इकॉनमी ठीक करता रहा, किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो भारत की इस वक्त इकॉनमी 5वें नंबर पर, तीसरे पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपके साथ क्यों सिंह फसाएंगे। स्वाद तेरा ना होना ना नाले पठान ने, वो कहते ना साढ़े को कुछ है तो ना को हमें अफसोस है। वो कहते ना हमारी इकॉनमी होगी तो खराब होगी ना, हमारी इज्जत होगी तो बेइज्जती होगी ना। वो तो फिर खुश है, बल्कि वो आपके गले पड़ेंगे। आपको आपके पास जो थोड़ी बहुत इकॉनमी आपकी ठीक हुई है, इधर IMF ये जिस तरह करके भी ये भी खत्म कर देंगे, उड़ा के रख देंगे। पहले भी हालात ऐसे ही हैं,
पहले भी हालात देखे ना, सुकून से तो आपको नहीं रहने दे रहे हो, मुसलसल अटैक कर रहे हैं और उनको अंदर से सपोर्ट हासिल है। इनके जलसों के अंदर अफगानिस्तान के झंडे होते हैं, इस 2-2 हजार रुपए किराए पे ले आते हैं अफगानी सारे। ये जितने इस्लामाबाद डी चौक पहुंचे थे इसमें आधे अफगानी थे वो सारे, आपने अरेस्ट किए हैं लेकिन आप रिटेलिएट ही नहीं करते।